अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि आज मुझे कोई खाना नहीं बनाना था। आज जो मेरे ऑर्डर हैं वो शाम के हैं। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा उठने को, इतनी ठंड लग रही है। ओह, सर्दियों में वैसे मज़ा आता है कि आप बिस्तर में लेटे होते हैं, ठंड लग रही होती है, उठने को दिल नहीं चाहता और जो है ना आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बस ये भी बस बच्चे भी आने वाले। मुबर्रा लोग स्कूल से आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ट्रॉफी। ओ, मिल गई आज तुमको ट्रॉफी? वाह भाई वाह, मुबारक मुबारक। अच्छा, तो वो बड़ी ट्रॉफी का है? वो है ऑफिस में। अच्छा अच्छा। वो एक छोटी कैप्टन को मिलेगी अच्छा अच्छा। और एक वो स्क्रैबल्स वाली को। वो ऑफिस में जाएगी। तो वो क्या नाम है, पिक्चर्स बनाई टीचर ने? मम्मा अच्छा हमने मैम फरिया से ये देखिए जी, ये यासीन लोगों का हुआ था फुटसॉल। फुटबॉल मैच। और कितने स्कूल्स थे वहाँ पे? कैंपसेस थे, कैंपसेस 11। थे 11 कैंपसेस थे, जिनमें से तुम लोग आए फर्स्ट। तो 11 नहीं 15 थे। 15 थे और ये लोग फर्स्ट आए और इनको मिल गई ये ट्रॉफी माशाल्लाह से। चले, अचीवमेंट, बच्चों की जो छोटी छोटी अचीवमेंट होती हैं वो होती हैं खुशियाँ। हमने मैम और फरिया का मुबर्रा मोबाइल बाजी ने लिया। कपड़े बदल, अच्छा नीचे ये देखिए पहन कर जाती है और ऊपर से हमने मैम फरिया का मोबाइल लिया, फिर हमने वो ब्रेक टाइम पर हम गए, स्टेज के सामने ट्रॉफीज पड़ी थी और वो बोर्ड भी लगा था, हमने उसके सामने तस्वीरें खींच ली कि हमें भी ट्रॉफी। चलो जी। आजकल के बच्चे देखिए कितने होशियार हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं। स्नैपचैट और अब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे रोज एक अचीवमेंट जो है वो शो कर रहे हैं। कभी फवाद का हो रहा है, इसका हो रहा है, नबा का हो रहा है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से होते हैं। मेरे बच्चे बड़े एथलीट हैं। फवाद ने हमेशा जो है ना नर्सरी से लेके मैट्रिक तक स्कूल में कप्स ली हैं। हमेशा फर्स्ट आया है। नबा भी, मुबर्रा भी, यासीन भी, क्योंकि ये लोग एथलीट है। मैंने शायद पहले भी बताया था कि इनकी जो दादो थी, दादा थे और इनके फादर स्पेशली और फुपियाँ सब एथलीट्स थे। और मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड के इतनी ट्रॉफीज थी और इतने कप्स थे कि मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं। इन लोगों का एक पूरा स्टोर था जिसमें इन सब बहन भाइयों के कप्स वगैरह ट्रॉफीज रखी गई थी और मेरे हस्बैंड की पूरी एक कबर्ड थी। फिर मैंने उसमें से जो बड़े बड़े थे उस टाइम तो आपको मेटल्स के दिए जाते थे, अब तो ये लोग प्लास्टिक वगैरह के देते। तो वो फिर मैंने ना सारे साफ करवा के और रूम में अपने जो अच्छे बड़े बड़े वाले थे रखवाए थे। सो ये लोग बॉन्ड एथलीट्स हैं। मैं एथलीट नहीं थी लेकिन मैं भी एक्टिविटीज़ में होती थी। मैं बैडमिंटन वगैरह, टेबल टेनिस, मार्च पास मेरा फेवरेट था। तो मैं उसमें कैप्टन हुआ करती थी। फिर स्कूल में, कॉलेज में जाके वहाँ पे एनसीसी में तो बड़ा अच्छा था। अब तो ये चीज़ें शायद पता नहीं है नहीं, अब कॉलेजेस में ये एनसीसी वगैरह तो होता नहीं है, तो तब हुआ करता था। हाँ? छुट्टियों के बावजूद मेरा काम कंप्लीट था। अच्छा चलो सबका। गुड। और मेरे साइंस के जो पेपर में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं वो दोनों याद है मुझे। चलो गुड, अच्छा हुआ। और अभी तुम्हारे असेसमेंट है ना नेक्स्ट मंडे से? 6 दिन बाद। 6 दिन बाद, बस उसकी तैयारी अब करो। सही है। मामा से आई लव यू नहीं बोलते बने? आई लव यू। नहीं बोलते हैं मामा को आई लव यू। आई लाइक यू। मेरी छोटो बच्चो है बच्चो, ये बच्चो है बच्चो। जब इनके फादर फौत हुए थे तो मुबर्रा वॉज 10 days ओल्ड और फवाद वॉज इन क्लास 8th और नबा वॉज इन क्लास 2 और यासीन वॉज इन नर्सरी। तो जब उनकी डेथ हुई थी और मैं इद्दत के बाद अपने भाई के पास कोयटा आई थी, तो तब मुझे मेरे ससुराल की तरफ से कुछ लोगों ने कहा था कि तुम ये बच्चे नहीं पाल सकोगी और तुम इन्हें बर्बाद कर दोगी और तुम जो है
तुम्हारा ये बड़ा बेटा बर्बाद हो जाएगा और ये आके मुझसे कहेगा कि हेल्प मी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी की है और मैंने इनको पढ़ाया लिखाया भी है। बहुत हार्डशिप्स आई हैं भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अल्लाह पे जो भरोसा है ना, वो तो ज़ाहिरी बात है आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई नहीं होता। लेकिन अल्लाह के अलावा जिन लोगों ने मेरी हेल्प की, जो मेरे साथ थे, मेरे रिश्तेदार सब, मेरे बहन भाई वगैरह, तो उनका भी थैंक यू सो मच। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। तो उन सब के साथ मिलके, और सबसे पहले ये कि मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़ी रही और मैंने ना उनको कभी डिस्करेज नहीं होने दिया और इस मकाम तक पहुंचा दिया। आप लोग देखते हैं मेरे बच्चों को किस तरह से है सब कुछ। तो मैं कहती हूँ कि ये बात नहीं करनी चाहिए। एक तो यतीमों का माल आप खा जाएं और फिर उसके बाद ये बोलें, तो अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता ऐसे लोगों को। ये ज़िंदगी है, ये बच्चे हैं और यही मेरी ज़िंदगी है और यही मेरा सब कुछ है। हम आपस में ही, आपने देखा है, हमेशा एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं। बस मेरी एक बहन है जिसके पास अगर मैं कभी चली जाऊं, अदरवाइज हम जो है ना इकट्ठे रहते हैं और मेरे बच्चे मेरे साथ सोते हैं हम मिलके, और बस यही हमारी ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है। लोग हैं बातें करने वाले हैं, बहुत बातें करते हैं, बट वी डोंट केयर, वी गिव अ शिट टू देम। और हम अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर वक्त और हर लम्हा, क्योंकि उसी का सब कुछ दिया हुआ है और उसी ने हमारे आगे भी सब कुछ करना। और अल्लाह ताला बस मेरे बच्चों को नेक साले करे और ईमान सलामत, इंसान को कहना चाहिए, अपना रखे हमेशा। और बस इस तरह ज़िंदगी गुजर जाती है। अच्छे अच्छे काम करें, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव माइंड रखें। जब आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव लेंगे, रहेंगे लोगों के लिए, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। सो माइंडेड। अभी हम उठते हैं, खाने वाना कुछ खाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि घर क्या एक्टिविटी होती है। यहाँ पे मैंने दाल गरम कर ली है और फिश देखिए मैंने फ्रीज़ की हुई थी और ये कितना अच्छा इसका रहता है, इजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको डिफ्रॉस्ट कर लिया है और अब बस दाल के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हो चुका है डिज़ास्टर, क्योंकि मैं माइक्रोवेव में जो है इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए फ़िश को चली गई और किसी ने देखा नहीं, फ़िश ज़्यादा सॉफ्ट हो गई और ये देखिए अब टूट गई है। मतलब आधी से ज़्यादा पक चुकी है ये माइक्रोवेव में। नहीं भाई, प्याज इतनी तेज है कि मेरा भरा घर करके रख दिया। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही। एक्चुअली प्याज इतनी तेज थी कि उसको हालांकि मैंने ग्राइंड किया है और उससे मेरे इतने आंसू निकल रहे हैं, तो आंखें मेरी शदीद जल रही हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह, मैं बना रही थी सीख कबाब मसाला। प्याज मैंने लेके उसको ग्राइंड कर लिया था, कीमे में हरा धनिया, हरी मिर्च, चिकन कीमा लिया था मैंने ये, और हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के इसको डाल दिया था ग्राइंडर में। साथ ही इसके लहसुन डाल दिया था और कुछ ड्राई मसाले डाल के इसको मैंने कर दिया था ग्राइंड। तो ये बहुत अच्छे से घर के जूसी से सीख कबाब बन गए थे और बाद में मसाला बना लिया था और बस उसके अंदर फिर से डाल दिया था। तो घर की चीज़ बनी हुई बहुत अच्छी होती है। बाहर आप जितना भी खा पी लें, लेकिन जो एक अंदरूनी सुकून मिलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो घर के खाने से ही मिलता है। और मेरे बच्चे अब इतने आदी हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, जो भी बनाना है ना मम्मा, नहीं बस वो घर में बनाए। पहले होता था कि हम कहते थे बाहर से निहारी खा लें, हलीम खा लें, कुछ भी ऐसी चीज़ें खा लें, लेकिन अब मेरे बच्चे जो है बिल्कुल भी नहीं खाते। और जब से मैंने केटरिंग का काम शुरू किया है तो तब से तो बच्चे जो है ना वो आदी हो गए, क्योंकि मुझे डेली एक नया जो है वो मेन्यू बनाना पड़ता है। तो बच्चे, ज़ाहिरी बात है, हम भी खाते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। वैसे पहले जब मैं खाना बनाती थी तो इतनी क्रिएटिव चीज़ें नहीं बनाती थी, बोरिंग हो जाता था, वही आलू गोश्त बना लिया, कीमा और दाल सब्ज़ी। लेकिन अब
जो है वो क्लाइंट्स के लिए और उनके जो भी उनकी डिमांड होती है उसके हिसाब से मुझे खाना बनाना पड़ता है। और ये देखें सीख कबाब मैंने बना लिए थे और कितने अच्छे बने। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये अब ऑर्डर अगर आप लोगों ने भी देने हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। फेसबुक का अकाउंट भी मेरा है, वहाँ भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं और ऑर्डर अपने बुक करा सकते हैं, क्योंकि मैं डेली का मेन्यू भी बनाती हूँ खाना और ऑर्डर्स भी लेती हूँ। अगर कोई स्पेशल आपके घर दावत हो या टी पार्टी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे केक्स, मफ़िन्स, खाना, सूप कुछ भी बनवा सकते हैं ऑर्डर पे। लेकिन मैं ऑर्डर लेती हूँ तकरीबन 3 से 4 दिन पहले, क्योंकि ग्रोसरी करनी होती है। स्पेशल ज़ाहिरी बात है ऑर्डर आता है। अभी जैसे पिछले दिनों मुझे दो ऑर्डर्स आए। एक ने मुझे रात 10 बजे फ़ोन किया और कहा जी सुबह मुझे 11 बजे खाना चाहिए, और 3 डिशेस जिनमें उन्होंने कहा एक चिकन में चाहिए, एक मुझे अकीमा आलू चाहिए और एक सब्ज़ी। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, इस तरह तो नहीं हो सकता। फिर भी मैंने कंपनसेट करने की कोशिश की कि कद्दू पड़ा है, चलो वो बना दूंगी और चिकन कढ़ाई। बट एनीवेज़ उन्होंने कहा अच्छा फिर बताती हूँ। लेकिन वो फिर दोबारा उनका फ़ोन नहीं आया। लेकिन बात यह कि रात को 10 बजे गैस चली जाती है, सुबह 7-8 बजे आती है, तो इतनी जल्दी खाना बन भी नहीं सकता था। तो बस लोगों को भी थोड़ा लिहाज नहीं होता, वो बस कुछ भी कह बैठते कर बैठते। लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट माई क्लाइंट्स, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1 साल से, उन्हें मेरा पता है, मुझे उनका पता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ चल रहे हैं। मैंने ये काम पिछले रमज़ान में शुरू किया था और माशाल्लाह से अब मुझे तकरीबन दिसंबर में तो मैंने बिरयानी का अपना लगाया था कार्ट, और अगर देखें तो फिर 1 साल होने वाला है। ये देखिए अब मैं धुआं दे रही हूँ इसको, और जब मैंने ये धुआं दिया था ना सीख कबाब को, ओए होए होए क्या मज़े का बना था ये, और क्या खुशबू थी। ये अब मैं क्लाइंट के लिए अलग से सर्विंग बना रही हूँ। मैंने पूरा खाना बना के और अलग से सर्विंग उनकी बना रही हूँ, और ये एक और सर्विंग बना रही हूँ, दोनों के अलग अलग का मेजर करके, और फिर उस हिसाब से मैं बना रही हूँ, ताकि हर एक को उसके हिसाब से अच्छा खाना। और दोनों में कोयले का अलग अलग देखें, इस तरह से मैं धुआं दे रही हूँ ताकि स्मोक उसकी अच्छी सी दोनों खानों में अलग अलग से हो। हाँ ये है। और मैं आपको अपनी केटरिंग का बता रही थी। और रमज़ान फिर शुरू हो गया था जब मैंने घर से शुरू किया, और बहुत अच्छा चला था मेरा, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। अभी मेरे कोई ऑर्डर्स इतने नहीं आते, दिन के 1 या 2, बस ज़्यादा ज़्यादा 3 आ जाते हैं, और कभी होता है कि 4-5 भी आ जाते हैं। बच्चे फिर से बीमार होने लग गए, नबा को फिर से बुखार हो गया है, और वो देखें जिसको बहुत गर्मी लगती हीटर के आगे, अब ये इसको भी होगा जल्दी होगा। ये जो हरकत चल रही है ना इसकी। तुमने सॉफ्टन वगैरह खा लिया है? सॉफ्टन वो सामने पड़ी है, वो सामने सॉफ्टन पड़ी, मैंने आज ही निकाली है, मेरे साइड टेबल पे पड़ी थी। कैसा बना था खाना? बहुत मजे का था। अच्छा था, तुमने खा लिया ना? मबरा ने 2 दफ़ा खाया है? इतने मज़े का लगा था, तुमने नहीं खाया? मैंने इसको खिलाया है। अच्छा अच्छा, यहाँ देखते हैं। अब देखें ये क्या हो रहा है। पंखा चल रहा है, कंबल लिया हुआ है, ठीक है, फिर कहेंगे जी हम बीमार हैं। ये देखें, उठो भाई साहब, 9:15 बज गए रात के, उठो। बस फिर ये करते हैं ना वीकेंड पे लोग, फिर पूरी रात जागते हैं। उठो उठो उठो। और ये देखिए छोटी बहन बड़ी बहन का दबा रही है सर। किसको दवाई खा ली है? अच्छा, वैसे मुबर्रा भी कम नहीं है, इसको भी लगता है बुखार शुरू हो। क्या पकड़ाऊं? इसको भी बुखार होने ही वाला है, क्योंकि ये भी सूं सां कर रही है। और तुम ज़रा सॉक्स पहन लो, ठीक है, इससे पहले कि तुम अब गिर जाओ।